गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथ्स और हमारी बुक है वो उत्तर कलन चल रही है। चैप्टर नंबर 3 अवकलनीयता और इस पे आधारित एग्जाम्पल नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। साथियों, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x बराबर 2 पर सतत किंतु अवकलनीय नहीं है। तो हमें पूर्व पता होना चाहिए कि सतत के लिए कौन सी कंडीशन लगती है और अवकलनीयता के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी होंगी। तो यहाँ पर हमें फंक्शन क्या दिया गया है, देखिए स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स दिया गया है और यहाँ पर कंडीशन दी गई है जब x लेस देन 2 हो तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स मान आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल 2 हो तो 5 माइनस एक्स मान प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर सतत चेक करने के लिए हमें 3 कंडीशन अप्लाई करनी होंगी। अगर हम उस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात कर दें, उस बिंदु पर फलन का मान अगर यहां पर दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा के इक्वल अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो दिया गया फंक्शन सतत है। बिंदु x बराबर है 2 पर, तो यहां पर हम दक्षिण पक्ष सीमा और इसको हम शॉर्ट के अंदर RHL बोलते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट, और इसका मान वाम पक्ष सीमा और इसको शॉर्ट के अंदर हम LHL बोलते हैं। अगर इन आ जाता है तो दिया गया फंक्शन सतत होगा। साथियों, ये मैंने यहाँ पर पूर्व लिखा है साथियों, और आपको पहले उस बिंदु पर फलन का मान है वो ज्ञात करना होगा जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाए। तो मैंने तो आपको पहले ये कंडीशन बताई है कि अगर यहाँ पर इन तीनों कंडीशनों का अगर पालन होता है तो दिया गया फंक्शन सतत होगा। तो आपको सर्वप्रथम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सर्वप्रथम फंक्शन लिखना होगा। फंक्शन लिखने के बाद में आपको उस बिंदु पर मान निकालना है। तो सर्वप्रथम आपको F2 पे मान ज्ञात करना होगा। क्या है? F2 पे मान ज्ञात करना होगा। और यहां पर देखिए साथियों, F2 का अर्थ ये हुआ हमारा जो मान है वो यहां पर इस कंडीशन के अंदर जाएगा, क्योंकि यहां पर तो इक्वल का चिन्ह है नहीं, यहां पर इक्वल का चिन्ह है x ग्रेटर देन इक्वल 2। तो यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है वो 5 माइनस एक्स बचेगा। तो यहाँ पर 5 माइनस एक्स, यहाँ पर हम 2 पुट कर देते हैं तो 5 माइनस 2, तो यहाँ पर 3 मान निकल कर आता है। F2 की जो वैल्यू है वो 3 निकल कर आती है साथियों। अब यहाँ पर हम RHL ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? RHL। और RHL के अंदर देखिए साथियों, हम x बराबर a प्लस h प्रतिस्थापन किया होगा हमने। अगर जब लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं तो यहाँ पर हम a प्लस 0 लेते हैं, और यहां पर हमें पर्टिकुलर बिंदु जो दिया गया है x बराबर 2 दिया गया है। क्या दिया गया है? x बराबर 2 दिया गया है। तो यहां पर देखिए साथियों, हम x बराबर 2 क्या करेंगे? प्रतिस्थापन करेंगे। जब हम दाईं सीमा ज्ञात करेंगे तो यहां पर 2 प्लस 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? मान 2 प्लस 0 मान रखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो F2 प्लस 0 पे यहां पर कितना मान प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर फंक्शन के अंदर हमारा जो मान है वो कंडीशन फर्स्ट पे जाएगा या सेकंड पे जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर देखिए साथियों, यहां पर जब मैं मान रखता हूं तो 2 प्लस 0, तो यहां पर h हम देखिए साथियों 2 प्लस h, ये अगर यहां पर कुछ ना कुछ h का मान मैं 0.1 भी रख देता हूं तो ये कंडीशन फेल हो जाती है। लेकिन यहां पर देखिए 2 प्लस h या 2 प्लस 0 और h का मान यहां पर देखिए साथियों, अगर मैं 0.1 रखता हूं तो यहां पर ये कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि यहां पर F2 प्लस 0 पे फंक्शन का मान है वो 5 माइनस एक्स प्राप्त होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मान जाएगा समीकरण सेकंड के अंदर। तो यहां पर आप 5 माइनस 2 प्लस 0, तो यहां पर भी इसको सरलीकरण करने पे 3 मान प्राप्त होता है हमें। उसके बाद में हमें LHL ज्ञात करना होगा। क्या है? LHL ज्ञात करना होगा, और LHL के अंदर हम F2 माइनस 0 ज्ञात करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x बराबर a माइनस h या x बराबर a माइनस 0 या x बराबर 2 माइनस 0। सीमा का जब हमने अध्ययन किया है तो वहां पर देखिए साथियों x टेंड्स टू a की ओर प्रवर्तमान पड़ा होगा। जब हमने सतत सिद्ध किया है तो वहां पर x बराबर a माइनस h प्रतिस्थापन किया होगा। और यहां पर जब हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो डायरेक्ट h न लिखकर हम
जिस ओर अग्रसर कर रहे हैं मान, उस मान को डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिमिट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब हम अवकलनीयता सिद्ध करेंगे तो वहां पर हम h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, तो फिर वहां पर हम h प्रतिस्थापन कर देंगे साथियों। यहां पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। यहां पर आप यहां पर तीनों मानों के अंदर से कौन सा भी मान पुट कर सकते हो। पहले इन मानों को अगर आप पुट करते हो, अंत में आप जो बिंदु आपको दिया गया है उस पर चेक करने के लिए उस बिंदु को डायरेक्ट आप भी पुट कर सकते हो यहां पर। तो यहां पर देखिए साथियों, f2 माइनस 0 इस पे फंक्शन का मान है वो कितना प्राप्त होगा, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जाएगी या सेकंड के अंदर जाएगी। यहां पर देखिए साथियों, दो में से कुछ ना कुछ मान घट रहा है, कुछ ना कुछ मान घट रहा है, चाहे कौन सा भी मान घटे, लेकिन दो से क्या है, छोटा ही मान प्राप्त होगा। तो ये मान है वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर चला जाएगा। तो यहां पर आप कह सकते हो 1 प्लस एक्स। तो यहां पर देखिए साथियों 1 प्लस 2 माइनस 0, तो इस प्रकार इसको सरलीकरण करने पर भी मान 3 प्राप्त होता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर फलन का मान बराबर दक्षिण पक्ष सीमा बराबर वाम पक्ष सीमा, ये बात आपको साथियों अंत में लिखनी होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फलन x बराबर 2 पर सतत है। क्या है यहाँ पर, सतत है। अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत है। अब यहां पर देखिए साथियों, कुछ साथी है वो डायरेक्ट जो मैथमेटिक्स फॉर्मूले हैं उनको तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन थ्योरी पार्ट के अंदर यहां पर अंत में इस तरीके से बातें हैं वो नहीं लिखते हैं। और इस तरीके की बातें नहीं लिखने पर यहां पर आपको जो जितने अंक मिलने चाहिए उतने अंक नहीं मिल पाते हैं। फिर आप कहते हो सर कि कॉपी के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है, हमारी कॉपी सही तरीके से चेक नहीं हुई है, हमारा मूल्यांकन है वो सही नहीं हुआ है। साथियों आपका मूल्यांकन सही हुआ है, लेकिन आपने कुछ न कुछ एग्जाम के अंदर कमी रखी है, खामियां रखी है। उन कमियों या खामियों को पूरा कीजिए साथियों, आपका मूल्यांकन ठीक होगा। तो इस प्रकार हमने सतत चेक करके बता दिया है। उसके बाद में अवकलनीयता किस प्रकार से हम चेक करेंगे देखिए साथियों। और अवकलनीयता के लिए आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा होगा साथियों। यहाँ पर अगर देखिए लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस एफ सी और बट्टा x माइनस ए सी। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अवकलनीयता पिछली वीडियो के अंदर हमने चर्चा की है। तो इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर मान आपको कुछ अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर बिंदु 2 पे बोला गया है, तो यहाँ पर जब हम मान रखते हैं तो x बराबर a प्लस h रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों 2 प्लस h कर देंगे, और यहाँ पर देखिए 2 प्लस 0 भी हम चेक कर सकते हैं, या फिर x बराबर 2 माइनस ए 0। इस पे हम अवकलनीयता की जांच करेंगे। अगर यहाँ पर RHD और LHD का मान अगर इक्वल हमें प्राप्त हो रहा है तो दिया गया फंक्शन x बराबर 2 पर अवकलनीय होगा। अगर मान यहाँ पर एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर दिया गया फंक्शन अवकलनीय नहीं है। अगर एक एग्जाम्पल आपने सही ढंग से समझ लिया है तो यहाँ पर प्रत्येक एग्जाम्पल आप हल कर सकते हो साथियों। तो देखिए अवकलनीयता की जांच के लिए हम किस प्रकार से RHD ज्ञात करता हूं RHD। तो यहां पर देखिए साथियों, RHD के अंदर में f डैश 2 प्लस ए 0, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो यहां पर इसका मान है वो देखिए साथियों, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे fx माइनस f2 और बट्टे यहाँ पे x माइनस ए 2। अब हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर फंक्शन का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ए 0, और यहाँ पर हमारे पास fx और fx का मान है वो कितना दिया गया है, पर्टिकुलर 2 बिंदु पे पूछा गया है, f2 प्लस 0 पे। तो यहाँ पर देखिए साथियों 2 प्लस 0 का जिक्र हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ ये मान है वो समीकरण सेकंड के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन का मान है वो साथियों 5 माइनस एक्स लिखा जाएगा। और 5 माइनस एक्स मैंने किस प्रकार से लिखा है, आपको यहाँ पर RHD ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 से बड़ा मान होना चाहिए, और 2 से बड़ा मान है वो 5 माइनस एक्स फंक्शन के अंदर चला जाएगा, माइनस का चिन्ह। और f2 पे फंक्शन का मान अभी देखिए साथियों हमने पूर्व के अंदर निकाल रखा है। यहाँ पर कितना मान प्राप्त हो रहा है, 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे। और मैन बट्टे के अंदर यहाँ पर x माइनस ए 2, यहाँ पर इसको सरलीकरण कर लेते हैं। और सरलीकरण करने पे देखिए साथियों, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ए 0, यहाँ पर सरलीकरण करने के बाद में हमारे पास जो मान शेष रहता है वो कितना रहता है, देखिए साथियों यहाँ पे 2 माइनस एक्स और बट्टे x माइनस ए 2। यहाँ पर हम
x टेंस टू बराबर मान पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? x टेंस टू जो मान हमने 2 + 0 ले रखा है उसको हम पुट कर देंगे। जब हम लिमिट s टेंस टू कर रहे हैं, लिमिट यहां पर देखिए साथियों, लिमिट s टेंस टू 0 कर दिया है, तो यहां पर x की जगह हम देखिए साथियों 2 + h प्रतिस्थापन करेंगे। क्या करेंगे? तो 2 माइनस यहाँ पे 2 + h और बट्टे यहाँ पे 2 + h और माइनस है 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया है मैंने। और यहाँ पर देखिए साथियों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -h बट्टा h, अर्थात हम कह सकते हैं कि -1 मान निकल कर आता है। कितना मान निकल कर आता है? माइनस का 1 निकल कर आता है RHD के अंदर। और RHD अगर यहां पर -1 प्राप्त हो रहा है तो उसके बाद में हम LHD चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? LHD। अब देखिए साथियों LHD के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? f'2 - 0 हो जाएगा। यहां पर x टेंस टू a - h वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 2 - 0। और यहां पर देखिए साथियों जो हमारा फंक्शन है वो समीकरण फर्स्ट के अंदर चला जाएगा, 1 + x पे चला जाएगा यहां पे। और उसके बाद में यहां पर f2 पे जो हमारा फंक्शन का मान है वो 2 - 0 के लिए अभी हमने पूर्व के अंदर निकाला है, -3 निकल कर आता है। कितना निकल कर आता है? 3 निकल कर आता है। तो देखिए साथियों f2 - 0 का मान हमने फंक्शन पे निकाला है, 3 निकल कर आता है। और मैन बट्टे के अंदर यहां पर x - 2 कर देंगे। उसके बाद में देखिए साथियों यहां पर हम लिमिट h टेंस टू 0 कर देते हैं, तो यहां पर हम x की जगह 2 - h प्रतिस्थापन कर देंगे। तो यहां पर 1 और प्लस 2 - h -3 और मैन बट्टे 2 - h और माइनस 2। इसको आगे सरलीकरण कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर देखिए साथियों 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो -h और बट्टे -h। तो यहां पर देखिए साथियों रिजल्ट है वो 1 निकल कर आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि RHD का मान LHD के बराबर नहीं आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं RHD नॉट इक्वल टू LHD। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन है वो x बराबर 2 पर क्या है? सतत तो जरूर है लेकिन अवकलनीय नहीं है साथियों। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 2 है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए साथियों आगे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए उनके लिए मैं केवल और केवल आपको हिंट देने वाला हूं और इस वीडियो के अंदर संपूर्ण चैप्टर को हम समेट लेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिए गए? सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x का मापांक प्लस x - 1 का मापांक x बराबर 0 और 1 पर हम सतत किंतु अवकलनीय नहीं है, ये चेक करना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर मॉडुलस दिया गया है, मापांक दिया गया है, इस मापांक को यहाँ पर प्रसारित करना होगा, हमें यहाँ पर प्रसार को हटाना होगा, मापांक को हटाना होगा। मापांक को हटाने के लिए यहाँ पर हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा साथियों, और फंक्शन बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए साथियों x बराबर 0 और 1 पर मान पूछा गया है। तो यहाँ पर हम x बराबर 0 पे मान ज्ञात करेंगे, x ग्रेटर देन 0 पे बात करेंगे, x लेस देन 0 पे बात करेंगे, फिर x बराबर 1 पे बात करेंगे, x ग्रेटर देन 1 पे बात करेंगे और x लेस देन 1 पे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों अगर हम अलग अलग मान ज्ञात करते हैं तो हमें 6 मान ज्ञात करने होंगे, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर जो आपको बिंदु दिए गए हैं चेक करने के लिए सतत या अवकलनीयता के लिए, उन बिंदुओं के बीच के अंदर अगर पूर्ण संख्या के अंदर कोई अंतर नहीं आ रहा है तो फंक्शन किस प्रकार से बनेगा? अगर यहाँ पर जैसे 1 से लेकर 4 तक अंतराल दिया हुआ है, या फिर 1 से लेकर 6 तक अंतराल दिया गया है, या फिर 1 से लेकर 3 तक अंतराल दिया गया है, तो फिर हम फंक्शन किस प्रकार से बनाते हैं? तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी? देखिए साथियों यहाँ पर जो काम 10 मिनट में आप करते हो वही काम यहाँ पर 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। वो किस प्रकार से? देखिए साथियों यहाँ पर सर्वप्रथम आपको ये चेक करना होगा जो दिया गया बिंदु है उसके बीच में यहाँ पर कोई भी पूर्ण संख्या का अंतर नहीं है, तो हम फंक्शन किस प्रकार से बनाते हैं? तो आपको क्या करना होगा साथियों, सर्वप्रथम जो निम्नतम बिंदु दिया गया है उसको यहाँ पर लिख लेना होगा। उसके बाद में देखिए साथियों बीच में कोई यहाँ पर अंतर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको 0 और 1 लिख लेना होगा। और उसके बाद में देखिए साथियों यहाँ पर अंत में आपको क्या है, अधिकतम जो वैल्यू है वो क्या दी गई है? 1 दी गई है, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं।
इस तरीके से मान लिखने के बाद में यहाँ पर निम्नतम बिंदु, यहाँ पर उच्चतम बिंदु और यहाँ पर बीच में यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक मान लिखना होगा, सदैव लिखना है साथियों। उसके बाद में आपको क्या करना होगा साथियों, यहाँ पर लेस देन इक्वल x लिखना होगा, x लेस देन 0 लिखना होगा। और यहां पर देखिए साथियों बीच में x लिखना होगा, बीच में क्या लिखना होगा, x लिखना होगा। लेकिन यहां पर आप जानते हो कि 0 और 1 के अंदर बड़ा कौन होता है साथियों, 1 बड़ा होता है। तो यहां पर भी लेस देन इक्वल और यहां पर भी क्या आएगा, लेस देन इक्वल आएगा। तो यहां पर तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, क्योंकि 0 और 1 के अंदर 1 बड़ा होता है। तो 1 की तरफ यहां पर देखिए साथियों लेस देन वाला चिन्ह लगेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 0 से 1 बड़ा है और यहाँ पर बीच में x का कोई भी मान हम लेकर देख सकते हैं, जैसे 1/2 मान पे, 3/4 पे। तो यहाँ पर इस कंडीशन को सदैव संतुष्ट करना चाहिए जो दिया गया फंक्शन है वो। उसके बाद में यहाँ पर जो अंतिम कंडीशन है वो यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। इस तरीके से यहाँ पर जो मैंने 6 मान लिखे हैं वो सभी के सभी सम्मानित हो जाते हैं मान। तो इस प्रकार से आपको फंक्शन बनाना होगा ताकि आपका टाइम बच सके। सर्वप्रथम आपको क्या करना, x लेस देन 0 करना होगा, यहाँ पर इक्वल वाले चिन्ह आएंगे और यहाँ पर केवल और केवल ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा। यहाँ पर इक्वल वाला चिन्ह नहीं लिखना है साथियों, विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इक्वल वाली बात है वो बीच में ही आती है सदैव। अब आपको क्या करना है, देखिए साथियों इस फंक्शन को खोलना है और फंक्शन को खोलने के लिए देखिए यहाँ पर 0 से छोटा मान, 0 से छोटा का मतलब ये हुआ ऋणात्मक मान प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, ऋणात्मक मान हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर ये मान भी ऋणात्मक आएगा तो -x, ये मान भी ऋणात्मक आएगा तो यहाँ पर -x और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस है प्लस। तो यहाँ पर इसको हम सरलीकरण कर लेते हैं। इसको सरलीकरण करने पे यहाँ पर देखिए साथियों 1 - 2x, तो यहाँ पर 1 - 2x डायरेक्ट फंक्शन लिख सकते हो आप। जब x लेस देन 0 है तो यहां पर इसका मान 1 - 2x आएगा। अब उसके बाद में देखिए साथियों 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1, यहां पर फंक्शन का मान है वो सरलीकरण करने पे कितना मान प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हो x -x और प्लस है 1, तो ये मान तो पॉजिटिव आएगा, ये मान तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि यहां पर देखिए साथियों हम ऋणात्मक का तो कुछ जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम जब शून्य रखते हैं तो ये मान तो ऋणात्मक आ रहा है, 1 रखते हैं तो देखिए साथियों शून्य बन जाता है। लेकिन यहां पर दोनों कंडीशनों के अंदर जो कॉमन बात निकल कर आती है वो है 0 रखने पे यहां पर ये मान नेगेटिव आता है। तो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो x से x को कैंसिल कर दिया तो इसका रिजल्ट है वो 1 निकल कर आएगा। इसके बीच में कोई भी फंक्शन आएगा तो उसका मान 1 होगा सदैव। और उसके बाद में यहाँ पर x ग्रेटर देन 1, इसका अर्थ ये हुआ दोनों के दोनों धनात्मक होंगे, x प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 फंक्शन बनेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर हम पर्टिकुलर x बराबर 0 पे बिंदु का मान ज्ञात कर लेंगे। दक्षिण पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा, ये तो सतत के लिए कंडीशन हो जाएगी। और अवकलनीयता के लिए अभी हमने सूत्र का उपयोग किया है, RSD और LSD ज्ञात कर लेंगे साथियों। और इस प्रकार आप एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है वो एग्जाम्पल नंबर 3 को सिद्ध कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं प्रत्येक क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने मापांक को हटाने का जो शॉर्ट मेथड है वो आपको केवल बताया है साथियों। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि 2009, 16 और 20 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें फंक्शन है वो f(x) बराबर x माइनस 2 का मापांक प्लस 2 x माइनस 3 का मापांक की अंतराल 1 और 4 में सातत्य और अवकलनीयता की जांच के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर बाकी फॉर्मूले तो आप लगा लेना, लेकिन यहाँ पर मैं फंक्शन बनाकर देने वाला हूं। फंक्शन हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 1 और 4 के बीच में तो देखिए साथियों बहुत से अंतराल आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा, 1 और 2 का जोड़ा लेना होगा, 2 और 3 का जोड़ा लेना होगा, 3 और 4 का जोड़ा लेना होगा। यहाँ पर 3 अंतराल बन रहे हैं। कितने अंतराल बन रहे हैं, 3 अंतराल हमारे पास बन रहे हैं। तो इन अंतरालों को हम अगर प्रत्येक बार निकालते हैं तो साथियों अगर प्रत्येक बार हम निकालते हैं तो यहाँ पर तो बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। और इसलिए यहाँ पर देखिए साथियों हम शॉर्ट के अंदर इन मानों को 3 फंक्शन के अंदर किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल क्या करना होगा साथियों, सर्वप्रथम जो पहला अंतराल है उसको लिखना होगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लिख देंगे।
यहाँ पर 1 और 2 इसलिए लिखा है ताकि देखिए साथियों 1 और 2 के बीच में तो कोई अंतराल बन ही नहीं रहा है, और पिछले एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर 0 और 1 बीच में 0 और 1 के बीच में कोई अंतराल नहीं था, तो डायरेक्ट हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। जब अंतराल दिया गया हो तो यहाँ पर हमें 3 मान लिखने होंगे, यहाँ पर 1 से 2 कर देंगे, और यहाँ पर 2 से 3 कर देंगे, और यहाँ पर 3 से 4 कर देंगे साथियों। और ये अंतराल आसान है पहले वाले से, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा या लेस देन चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों सभी जगह आपको बीच में x लिखना होगा। क्या लिखना होगा? x लिखना होगा। x लिखने के बाद में आप जानते हो कि 1 और 2 के अंदर बड़ा कौन है, तो यहाँ पर 2 बड़ा है, तो यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर देखिए साथियों 2 और 3 के अंदर 3 बड़ा है, तो यहाँ पर ये चिन्ह लगा देंगे, लेकिन बीच में मैंने आपको इक्वल के लिए भी बोला होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एक कॉमन मान है, और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी क्या है? 3 है। जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं मान, उनके लिए बीच में इक्वल का चिन्ह याद रखना साथियों, यही शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए साथियों 3 और 4 के अंदर बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, 3 क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा, केवल और केवल बीच वाली कंडीशन के अंदर ही क्या है? इक्वल का चिन्ह हमें मिलने वाला है। तो इस प्रकार देखिए साथियों यहाँ पर इन मानों को हम जब सरलीकरण करते हैं तो 1 लेस देन x लेस देन 2 के बीच में जो फंक्शन का मान बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम 1 लेस देन x लेस देन 2 के बीच में मापांक को हल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए साथियों जब हम यहाँ पर एक मान पुट करते हैं या 3/2 जब हम मान करेंगे तो ये मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, और यहाँ पर भी देखिए साथियों 1 या 2 मान पुट करने पे ये मान भी ऋणात्मक प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए साथियों 1 - 2 माइनस चिन्ह आ रहा है पहले, और यहाँ पे या चाहे 2 रखे तो यहाँ पर भी ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दोनों के आगे हम माइनस माइनस चिन्ह का उपयोग कर देंगे, तो इसको सरलीकरण करने पे -3x + 8 मान बनेगा, -3x + 8 मान बनेगा। और यहाँ पर देखिए साथियों 2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3, इस पे भी मान है वो फंक्शन, यहाँ पर पहला मान तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन दूसरा मान है वो नेगेटिव आएगा। इसको सरलीकरण करने पे -x और +4 फंक्शन का मान बनता है। और यहाँ पर x3 लेस देन x लेस देन 4, इसके लिए जो फंक्शन का मान रहेगा वह दोनों पॉजिटिव रहेगा, और दोनों पॉजिटिव रहेगा तो इसका अर्थ ये हुआ 3x - 8, इसको सरलीकरण करने पे हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि फंक्शन मैंने आपको बनाकर दे दिए हैं, तो आप सतत और अवकलनीयता के जो फॉर्मूले हैं इसे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए साथियों बाकी क्वेश्चन यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर 10 है वो कुछ हटकर है, वो किस प्रकार से हल करेंगे इसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निम्न फलन के सातत्य एवं अवकलनीयता का विवेचन कीजिए। f(x) = 2x + 1। जब यहाँ पर देखिए साथियों x परिमेय संख्या है, हम परिमेय संख्या के अंदर कोई भी मान रखते हैं यहाँ पर, तो हमारा रिजल्ट है वो साथियों परिमेय संख्या ही आता है। यहाँ पर आप कोई भी मान रख कर देख लेना, जैसे मैं यहाँ पर x परिमेय संख्या के अंदर में 1 रख देता हूँ, क्योंकि एक परिमेय संख्या होती है, 1 के अंदर हम 1 बट्टे के अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों 3, और 3 भी एक परिमेय संख्या होती है, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर x² - 2x + 5, और x जब क्या हो? अपरिमेय संख्या हो, और यहाँ पर आप √2 या √5 या √7 रख कर देख लेना, ये रिजल्ट है पूरा का पूरा एक अपरिमेय संख्या आपको प्राप्त होंगी। लेकिन देखिए साथियों सतत और अवकलनीयता का विवेचन पूछा गया है, और यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दी गई है, एक तो x जब क्या हो? परिमेय, और दूसरा x जब अपरिमेय संख्या हो। ऐसी संख्या जो p/q रूप में प्रदर्शित की जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। और यहाँ पर तो परिमेय संख्या के अंदर हम सभी की सभी संख्या के समाहित होती है, जैसे देखिए साथियों प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर हमें पर्टिकुलर बिंदु नहीं दिया गया है साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई बिंदु हमें नहीं दिया गया है। हम किस पे चेक करें कि सतत है या अवकलनीय? तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या हो नहीं सकती। तो यहाँ पर ऐसा ही लिखा गया है 2x + 1, मतलब ये कोई परिमेय संख्या है और ये हमारे पास कोई अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का मान इक्वल नहीं है, और ये इक्वल तभी हो सकता है केवल जब देखिए साथियों मैं अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटा देता हूं, तो उसके बराबर में इक्वल 0 पुट कर देता हूं, और यहाँ पर इसको सरलीकरण करने के बाद में मेरे पास x बराबर एक 2 मान ऐसा प्राप्त होता है कि वहां पर
फंक्शन को हमें चेक करना होगा। इस प्रकार x बराबर 2 की अतिरिक्त परिमेय संख्याओं के अनुक्रम fx की सीमा अपरिमेय संख्याओं के अनुक्रम में fx की सीमा से क्या है, भिन्न है। लेकिन x बराबर 2 एक ऐसा मान है जिसके लिए ये कंडीशन संतुष्ट होती है। आप यहां पर रखकर भी चेक कर सकते हो। जैसे यहां पे 2 × 2 4 और प्लस 1 5 मान आता है। जब हम 2 रखते हैं तो यहां पर इसको सरलीकरण करने पे देखिए साथियों, 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस का चिन्ह, और यहां पर भी 2 × 2 तो यहां पर -4 आ जाएगा, और +5 यहां पर 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर 2 एक ऐसी संख्या है जिस पे दोनों का मान है फंक्शन पे इक्वल आ रहा है। तो यहां पर केवल और केवल मात्र वह बिंदु x बराबर 2 पर क्या है, सतत है या संतत्य है। तो उसके बाद में x बराबर 2 पर हम अवकलनीयता चेक कर देंगे, और अवकलनीयता के अंदर हमारे पास RSD और LSD ज्ञात करते हैं। दोनों मान अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन x बराबर 2 पर अवकलनीय है, अन्यथा हम कह देंगे कि सतत तो है 2 पर लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि जो अवकलनीयता वाला टॉपिक है वो आपको संपूर्ण है वो समझ में आ गया। फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट लिख सकते हो कि सर जी ये बात मेरे समझ में नहीं आई है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको व्हाट्सएप या फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश कर सकता हूं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।